welcome to Pradhyan Education. This is Neha Shah. As you know, currently we are running your chapter number 4 quadratic equations of your class 10th mathematics curriculum. In this video, we will be starting with exercise 4.2. Already हमने introductory portion और एक method that is of factorization समझ लिया है जो use होता है to find the roots, that is the values of x for a quadratic equation. In this video we will be continuing with that portion जिसमें हमें equations दिए हैं और हमें x के values find करने हैं using factorization. Before we go ahead, I'll just remind you that we have also uploaded the chapters like 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 3rd chapter on our channel. तो please जाइए और वो videos देखिए and try to understand how we teach, how we give you the content. So let's begin with exercise 4.2 question number 1. The first equation is x square minus 3x minus 10. आपको सिंपली ये एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसे ध्यान में रखते हुए आपको करना क्या होता है, a और c का प्रोडक्ट, a और c का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा -10 बिकॉज a इज़ 1 हियर, और उसके ऐसे दो फैक्टर्स जो आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में 3 देते हों. ये भी याद रखना है कि अगर प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव, अगर AC नेगेटिव आता है तो आपको B फाइंड करने के लिए उन दो फैक्टर्स का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करना है यूज़, और अगर ये पॉजिटिव है तो उन दोनों का सम यूज़ करना है. नो मैटर व्हाट द द साइन ऑफ द फैक्टर्स डोंट मैटर. ठीक है, लेट्स सी. -10 के ऐसे फैक्टर्स जो हमें -3 देंगे तो 5 और 2, बट -5 एंड +2. क्लियर? So this will give me x square minus 5x plus 2x minus 10 as 0. X common, x minus 5 plus 2 common, x minus 5 is 0. Therefore x minus 5 into x plus 2 is 0, and therefore I get x is equal to 5 और x इज़ इक्वल टू -2. इसके बाद वाला स्टेप एक हम स्किप कर सकते हैं जिसमें हम लिखते हैं x माइनस 5 इज़ 0 या x प्लस 2 इज़ 0. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन विद द सेकेंड वन. हियर एज यू कैन सी द प्रोडक्ट इज -12, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे 4 एंड 3 बिकॉज आई वॉन्ट द सम एज 1, डिफरेंस एज 1. सो -4 प्लस 3, या यहाँ पे x पॉजिटिव है सो +4 एंड -3. ठीक है, ध्यान रखना है कि साइन कौन से फैक्टर की क्या होगी डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ b. क्लियर? सो नाउ दिस इक्वेशन गिव्स मी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 एज 0. 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2. राइट? सो आई गेट 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 एज 0. So this is nothing but x is equal to -3/2 and x is equal to -2. Next is in this root form, but root देख के डरना नहीं है. रूट में क्या होगा, आप सिंपली a और c का प्रोडक्ट तो ट्राई करो. 5√2 इंटू √2 होगा प्रोडक्ट विच इज़ नथिंग बट 5 इंटू 2 विच इज़ +10. तो आपको +10 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो एडिशन में आपको 7 देते हैं. So it's simple, +5 and +2, correct? So this is √2x square plus 2x plus 5x plus 5√2 as 0, right? So this is equal to, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा √2. Like I have already explained earlier कि अगर कोई प्राइम नंबर है और उसके फैक्टर्स आप नहीं निकाल सकते तो भी रूट के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, राइट? ठीक है, तो √2 कॉमन अगर निकल गया, √2x कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचता है x प्लस 2x में से √2x बाहर है तो सिर्फ √2 बचता है, प्लस 5 कॉमन, x प्लस √2, राइट? दिस इज इक्वल टू 0. नाउ आई गेट √2x प्लस 5 इंटू x प्लस √2 एज 0. दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -5/√2 और x इज इक्वल टू -√2. Are we clear? Now in this case जहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ है तो ऑलवेज कन्वर्ट दिस. सो 8 इंटू 2 गिव्स यू 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 होल अपॉन 8 इज इक्वल टू 0. सो ये जो होल अपॉन 8 है वो उस तरफ चला जाएगा, इट विल बिकम 0. करेक्ट?
नाउ आई हैव दिस एज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ देर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आपको रियलाइज होता है तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ व्हाट, 4x का होल स्क्वायर इज 16x स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर इज 1, एंड बीच में क्या बचा, a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर it is a whole square of 4x minus 1 the whole square, right? So this is equal to 4x minus 1 is 0, दो बार 4x minus 1 is 0. Therefore x is equal to 1 by 4, x is equal to 1 by 4. There are equal roots जो सेम वैल्यू आ रहे हैं बट दो रूट्स हैं, ठीक है. वाई दिस, बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स पॉसिबल हैं बट बोथ द रूट्स आर इक्वल. ओके, सेम हियर. इसको हम फैक्टराइजेशन से ट्राई कर लेते हैं. अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो. नाउ यू वांट टू फाइंड 100 के ऐसे दो फैक्टर्स जो आपको डिफरेंस में एडिशन में 20 दे रहे हैं. तो वो क्या होगा, आई थिंक इट विल बी 10 and 10, करेक्ट, minus 10 minus 10. So this gives me 100x square minus 10x plus 1 as 0. This is equal to 10 common, 10x common, 10x कॉमन, अंदर बच जाता है 10x minus 1, minus 1 कॉमन, अंदर बचता है 10x minus 1. Therefore 10x minus 1 into 10x minus 1 is 0. Therefore x is equal to 1 by 10, 1 by 10. Clear? So that's about your exercise 4.2 question number 1. क्वेश्चन 2 में आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, जो एग्जाम्पल 1 में हमने दो वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे. एक था वो मार्बल्स वाला, दूसरा था वो नंबर ऑफ टॉयज़ वाला. ठीक है, फर्स्ट वॉज के दो फ्रेंड्स हैं, उनके पास कुछ मार्बल्स हैं. अगर उनके 5 मार्बल्स खो जाते हैं तो उसके बाद जो उनके पास मार्बल्स रह जाते हैं उनका प्रोडक्ट इज़ 124. तो वो हमने सॉल्व करके ये इक्वेशन डिराइव किया था. और यहाँ पे एक और दूसरा क्वेश्चन था कि देर आर अ सर्टन नंबर ऑफ टॉयज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, और उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर टॉय इट इज़ 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस्ड. तो एक दिन में उनका जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो 750 रुपीज़ होता है. तो हमें फाइंड करना है कि उस दिन कितने टॉयज़ बने थे. ठीक है, पूरा सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ वॉच द वीडियो, जिसके लिंक आपको मिल जाएंगे. इसको हम अब सॉल्व करेंगे. ऐसे जब भी बड़े नंबर्स हैं, सी यहाँ पे a इज़ 1, c इज़ 324, सो ac इज़ नथिंग बट 324. तो इन केसेस में यू ऑलवेज हैव टू प्राइम फैक्टराइज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड. ऑल्सो जब a का अगर कोई वैल्यू होता है तो उसको मल्टीप्लाई मत कर दो, क्योंकि वो प्राइम फैक्टराइज में वो डिवाइड होने ही वाला है. तो पहले जो c सेपरेट है, जो नंबर सेपरेट है, उसको प्राइम फैक्टराइज करो. एंड जो आपका यहाँ पे जो कोई अगर वैल्यू है, यहाँ पे 1 है तो इट्स नॉट सूटिंग टू दिस केस. बट अगर कोई वैल्यू है तो उसको सेपरेटली एज अ फैक्टर लिखो. जब भी वैसा केस आएगा आई विल एक्सप्लेन. सो पहले 324 को सॉल्व कर लेते हैं. इट इज़ 2 162 2 81 3 27 3 9 3 3 3s and 3 1s. So now I need two factors from these numbers. ऐसा कॉम्बिनेशन जो मुझे एडिशन में 45 देता है. तो लेट्स सी. 2 2s are 4 3s are 12 3s are 36 and 3 3s are 9. माइनस 36 माइनस 9 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 324 मिलेगा पॉजिटिव, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे ऐड करोगे तो माइनस 45 मिलेगा. ठीक है, तो व्हाट आई गेट हियर इज x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज 0. x कॉमन, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन, x माइनस 36. यहाँ मेहनत मत करना, देख लेना ब्रैकेट सेम होना चाहिए. करेक्ट. Therefore x minus 9 into x minus 36 is 0. Therefore x is 9 और x is 36. इसका ये मतलब हुआ कि वो जो लड़का था जॉन, उसके पास या तो पहले 9 मार्बल्स थे, ओके, या उसके पास पहले 36 मार्बल्स थे.
और जब जॉन के पास 9 मार्बल्स थे तो जीवंती के पास 36 होंगे, और अगर जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 9 होंगे। तो ये ऑल्टरनेटिवली बोथ वैल्यूज़ आर करेक्ट। ओके, इनवैलिड वैल्यू नहीं है कोई। सेकेंड क्वेश्चन में ये था कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ टॉयज़ बन रहे हैं और उन टॉय के बनाने का जो कॉस्ट है एक टॉय का, इट इज़ 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ बीइंग प्रोड्यूस, जिसको हमने x लिया था। तो हमने डिराइव करके ये इक्वेशन लेके आए हैं। तो अब इसमें भी क्या करना है, यू सिंपली हैव टू प्राइम फैक्टराइज 750 विच आई गेट एज 2 375 3 125 ज़ा 5 25 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा। सो माई प्राइम फैक्टर्स आर 2 3 5 5 एंड 5 और मुझे चाहिए 55। सो 2 3 ज़ा 6 5 30 एंड 5 5 ज़ा 25, जो एडिशन पे मुझे 55 देंगे माइनस साइन के साथ, और प्रोडक्ट मिलेगा प्लस 750। सो हियर आई गेट x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 एज 0। Therefore x common, x minus 30 minus 25 common, x minus 30 is 0, and therefore x minus 30 into x minus 25 is 0. Therefore number of toys या तो 30 हो सकते हैं या 25 हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू होगा तो जो वो सिचुएशन थी वो वैलिड रहेगी, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन क्या था कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय है इट इज़ 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो अगर ये है 30, नंबर ऑफ टॉयज 30 प्रोड्यूस होते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ 25, और अगर टॉयज 25 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 30। इन एनी विच वे we are going to get the product or the total cost of production as 750 rupees, which is the situation. Alright, so starting with the word problems of this exercise, first question is find two numbers whose sum is 27 and the product is 182. दो numbers हैं जिनका sum 27 है, तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा होगा 27 माइनस x, और उनका प्रोडक्ट इज 182। तो सिंपल आपका इक्वेशन बनता है x into 27 minus x is 182. Therefore 27x minus x square is 182, and therefore always keep x square positive, so x square और 27 minus x उस तरफ लिया, so we get this answer. Prime factorizing 182 I get 2 91s are 7 13s are and 13 1s are. So these are my prime factors and I need 27 in addition. So 2 7s are 14 and 13 will give me 27 on adding. So x square minus 14x minus 13x plus 182 is 0. Therefore x common, x minus 14 minus 13 common, x minus 14 is 0. Therefore x minus 13 into bracket x minus 14, it is 0, and therefore x is equal to 13 or x is equal to 14. Okay, so the numbers are 13 and 14. Coming to this, there are two positive consecutive integers जिनका sum of squares is 365. तो अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा x plus 1 होगा, तो उनका sum of squares is 365. Understood? इसको होल स्क्वायर करना, करेक्ट। सो एक्स स्क्वायर एक्सपांशन में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड आई एम टेकिंग 365 ऑन दिस साइड। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 एज 0। नाउ 2 से रिड्यूस हो रहा है तो कर ही लो। As you can see, I have gotten 182 here as well. So प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही होगा, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन मिला है तो हमें डिफरेंस मिलना चाहिए ऑफ द टू फैक्टर्स। सो ये जो 14 और 13 है वो डिफरेंस में, सो प्लस 14 माइनस 13, करेक्ट, बिकॉज डिफरेंस आई वॉन्ट इज पॉजिटिव। Therefore x common, x plus 14 minus 13 common, x plus 14 is 0, and therefore x minus 13 into x plus 14 is 0.
देयरफॉर x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू -14. अब आपको क्वेश्चन में दिया है कि इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, सो x इज इक्वल टू -14 एज इनवैलिड, सो x इज 13. क्लियर? लेट्स रीड क्वेश्चन 5. The altitude of a right angle triangle is 7 centimeters less than its base. अब एक राइट ट्राइंगल है जिसका अल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर्स कम है, तो ऑब्वियसली हम बेस को x लेंगे बिकॉज हमारा रेफरेंस पॉइंट वो है, तो अल्टीट्यूड होगा x - 7. ऑल्सो यू आर गिवन दैट द हाइपोटेनस इज 13. फाइंड द साइड्स. ओके, so obviously we will apply Pythagoras theorem where we will get x square plus x minus 7 whole square is equal to hypotenuse का square. Therefore x square plus x square minus 14x plus 49 minus 169 is 0. Therefore 2x square minus 14x minus 120 is 0. Therefore x square minus 7x minus 60 is 0. अब -60 के ऐसे दो फैक्टर्स जो आपको सब्ट्रैक्शन में -7 दे रहे हैं, तो व्हाट यू विल गेट 12 और 5 और -12 प्लस 5. करेक्ट? सो दिस इज x square minus 12x plus 5x minus 60 as 0, and therefore x common x minus 12 plus 5 common x minus 12. Therefore x plus 5 x minus 12 is 0. Therefore x is equal to -5 or x is equal to 12. Now it is a side of a triangle, so it cannot be negative, so x is equal to 12 is the valid answer. Clear? Question 6 is obviously DIY. Do it yourself because it is exactly same as example 1 का second question. जो number of toys वाला जो concept है वो, तो read the question, try to frame your equation and derive the solution. Clear? Solution में notes में तो है ही, written solution में आप जाइए और download your notes और उसमें भी आप reference ले सकते हैं. Clear? In the next video, we will be starting with the quadratic formula वाला concept, जो एक another method है to find the roots of a given quadratic equation. Also, quadratic formula के पहले एक function आता है, एक operation आता है which we call discriminant, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी given equation के roots कैसे होंगे, nature of roots. ठीक है? तो that we will cover in the next video. So keep learning, keep revising. Thank you so much.